प्रणाम मित्रों। आज हम केतु के 8वें भाव में होने के फलादेश को जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि केतु 8वें भाव में करता क्या है, 8वां भाव क्या होता है और 8वें भाव में कैसे चीज़ें एक्टिवेट होंगी। सबसे पहले 8वां भाव हाउस ऑफ लॉन्जिविटी है, उम्र कितना होगा उसका है, क्रॉनिक एलिमेंट का है और जो ज़मीन की चीज़ें नीचे दबी हुई हैं उनका घर होता है। स्कैंडल वाला बिहेवियर इंसान ऐसा करता है, एम्बेरसमेंट भी फील करता है। 8वें भाव में अगर गड़बड़ा प्लानट होते हैं तो डिज़ायर होती है नॉलेज को जानने की, जो मिस्टिकल नॉलेज होती है, और बहुत खर्चीला भी इंसान हो जाता है। कभी कभी लॉटरी और स्पेकुलेशन से पैसा कमाना चाहता है, वर्टिगो डेवलप होने का चांस होता है, बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा होती है, होमिसाइड है, यूजलेस वेंचर, बिना बात की कोई चीज़ें करने का ऐसा मन में उपाय आएगा कि ये करना है, चीटिंग करना है, मनी लॉस होना है। मैनर ऑफ डेथ, किस प्रकार से मृत्यु का होगा उसका भाव है कि जल में बहने से, कि एक्सीडेंट होने से, कि नॉर्मल तरीके से, कि किस प्रकार से घर के लोग आसपास होंगे नहीं होंगे, दूर होगा, चट्टान से गिर के मरेगा, क्या होगा, ये सब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं। कुंडलिनी जागृत करने के लिए ये हाउस बहुत ही अद्भुत माना जाता है और आपके जो पार्टनर होते हैं उनकी वेल्थ इस हाउस से जानी जाती है और डेंजर फ्रॉम दी पॉइजन, ये सब चीज़ें इससे जानी जाती हैं। लॉटरी सट्टा, जैसे मैंने बताया, इंसान को ये बहुत सारा चीज़ की लॉटरी सट्टे से पैसा कमाना है, इसके मन में, बंदे के, इंसान के मन में भाव आता रहता है। तो ये सब चीज़ें 8वें घर के अंदर आती हैं, 8वें घर के सिग्निफिकेंस में आते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं इसके बाद कि केतु क्या होता है। राहुर बाहु बलम करोति केतु कुलश उन्नतिम। राहु जो है वो बाहुबल के कारक हैं, करेज के कारक हैं, और जो केतु महाराज हैं वो कुल की उन्नति के कारक हैं। आपकी संतान, उनकी संतान, इसका मतलब आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस तक ले जाके केतु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आदमी उस चीज़ को भी प्राप्त करता है, उस चीज़ को भोगता है, इस चीज़ को देखता है। थंब रूल ऑफ केतु क्या कहता है कि 3W, जो वाइन, वुमेन और वेल्थ, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं केतु रूल्ड पर्सन को, या केतु की जब महादशा चल रही हो, क्योंकि इस अवस्था में इन प्रकार की चीज़ों का यूज़ करने से केतु रुष्ट हो जाएंगे और काफ़ी तकलीफदेह स्थिति में इंसान को डाल देते हैं। केतु हाईली कंड्यूसिव है लिबरेशन ऑफ द सोल के लिए, और मंगल की जैसे बिहेवियर करते हैं कि चेंजेबल नेचर है बहुत, और बहुत एग्रेसिव है। लेकिन केतु के केस में और राहु के केस में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनका अपना इंडिपेंडेंट रोल होता है, इन माई दिस थिंग एक्सपीरियंस, कि केतु महाराज का अपना एक इंडिपेंडेंट रोल है। लेकिन लॉ ऑफ डिस्पोजिटरशिप है, वो भी काम करता है कि केतु किसके घर में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरमिंगल्ड चीज़ें हैं कि शनिवत राहु, कुजावत केतु, फिर लॉ ऑफ डिस्पोजिटरशिप है वो काम कर रहा है, और फिर केतु का अपना जो इंडिपेंडेंट मोड है काम करने का, वो काम कर रहा है। राहु और केतु दोनों हैं, सेटल करते हैं कार्मिक रिट्रीब्यूशन को, बदला, दंड, इनाम, प्रतिकार, प्रतिफल, दंड। ये इंसान को ये चीज़ सिखाने के लिए, कार्मिक कंट्रोल प्लानट है तो ये चीज़ सिखाने के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से वो लोग व्यवहार करते हैं। केतु रेशम, पुष्पमाला, चंदन, विविध रंग के छत्र से सुसज्जित होते हैं, दिव्य रथ पर विराजमान होते हैं। लोग बोलते हैं कि हेडलेस है, वो तो आपको सबको पता ही है कि राहु ऊपर वाला हिस्सा है और केतु नीचे वाला हिस्सा है, और इसलिए उनकी राजसिक नेचर और सात्विक नेचर दोनों का मिक्स है, एक चेंजेबिलिटी है, और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन भी इनका अद्भुत तरीके से काम ये करता है। वात और पित्त को कफ करते हैं इंसान के शरीर में केतु। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष इंसान की ज़िंदगी में, उसके शरीर में व्याधि पैदा करते हैं, उसमें वात और पित्त को कंट्रोल करते हैं। वात में आपको बताना चाहता हूँ कि 84 प्रकार का वायु वात इंसान के शरीर में होता है, जिसमें साइटिका, ये वो नाना प्रकार की चीज़ें इंसान के अंदर वात से घुस जाती है। इसलिए केतु की दशा में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो वायु बनाने वाली चीज़ें हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे गोभी है, भिंडी है, अरबी है, इस प्रकार की चीज़ें जो वायु, रात को ठंडा खाना खाना है, रात को चावल खाना है, ये सब नहीं खाना चाहिए। नहीं तो केतु की महादशा या अंतरदशा के अंदर ये खाने से वात की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होगी और बहुत परेशान अवस्था में पहुँच जाता है। स्पिरिचुअल पर्पस है, ओरिएंटेशन स्पिरिचुअल है,
और सन मार्स जुपिटर के घर के अंदर बहुत ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया होती है लिबरेशन ऑफ सोल के लिए। सन का मैंने पहले ही बोला है, सन के साथ नहीं होने चाहिए। सन की राशि के अंदर ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन सन के साथ होने से वो तकलीफदेह स्थिति पैदा हो जाती है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थिंग्स के लिए केतु बहुत बढ़िया है, पर सेंसिटिव होते हैं, हाईली इंट्यूटिव और अडेप्टेबल इनका नेचर होता है। एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग के लिए, इन डेप्थ के लिए, इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, बताने के लिए, डिसाइफर करने के लिए बहुत बढ़िया से केतु महाराज काम करते हैं। इनका आर्टिस्टिक टेस्ट भी रहता है और चैनल फॉर क्रिएटिविटी टुवर्ड्स द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डोमेन। इगड़ा पिंगला सुषुम्ना में जब केतु की दशा चल रही हो तो इगड़ा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करने में बहुत बढ़िया से काम करते हैं। 8वां घर तो कुंडली जागृत का है ही। इस प्रकार केतु अगर 8वें घर में होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि कुंडली जागरण होने का योग काफ़ी हाई रहता है। मेटेरियलिस्टिक मोड, मटेरियल अटैचमेंट्स जो होती हैं उनसे कट ऑफ करते हैं, डीप थिंक करें, स्किन के डिजीज़ करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, इंसान को सिखा देते हैं कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और स्पिरिचुअल लोगों के साथ मिलाते हैं, और जो सोल चली जाती हैं उन सोल के साथ में कनेक्टिविटी भी क्रिएट करा देते हैं। तो केतु का अवस्था के अंदर वन बिकम कॉम्पिटेंट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स की उसको अपने एंसेस्टर से या किसी भी जो सोल है उससे कैसे बात करना है, स्पिरिट से कैसे बात करना है, और स्पिरिट को बुला के उनके साथ में वो बहुत अच्छे से दे कैन इंटरेक्ट एंड डू थिंग्स वेल। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है तो फॉरेन लैंड जाके भी केतु का जो स्पिरिचुअल मोड है वो बहुत बढ़िया काम करता है। इनका अपना कोई घर नहीं होता है। स्कॉर्पियो राशि कोई मानते हैं कि अपनी राशि है, और कभी कभी लोग मानते हैं, डिक्टम में लिखा है कि पाइसेस इनकी अपनी राशि है। 8 डिग्री सजिटेरियस पे, धनु पे एक्सॉल्टेड अवस्था के अंदर होते हैं। गुड फ्रेंड हैं जुपिटर के। कभी कभी जुपिटर के घर के अंदर तकलीफ स्थिति देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत बढ़िया से काम करते हैं। मूल त्रिकोण राशि मानते हैं कि लियो है, और इस प्रकार मूल त्रिकोण राशि में अपनी एफिकेसी के जो देगा वो बहुत बढ़िया से ये प्रदान करते हैं, लेकिन सूर्य साथ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this has to be noted all the time. अब मेन पार्ट क्या आता है कि केतु अष्टम भाव में क्या क्या करते हैं। केतु अष्टम भाव में जब रहते हैं तो किस प्रकार से अच्छा वाला रिजल्ट और खराब वाला रिजल्ट दोनों का ब्लेंडिंग कैसे करके केतु जी करते हैं। 8वें घर में जो एनस एरिया है उसमें बहुत तकलीफदेह स्थिति पहुंचा सकते हैं। राहु भी अगर मंगल दोनों जाके अष्टम भाव में चले जाते हैं तो इंसान को बवासीर हो जाती है। केतु भी कोई कम तकलीफ नहीं देते हैं। अगर केतु पर मंगल का एस्पेक्ट 8वें घर पे हो गया, मंगल वहां जाके बैठ गया केतु के साथ में, तो फिर से बवासीर का और एनस एरिया के अंदर बहुत तकलीफदेह स्थिति इंसान के लिए हो जाती है। 8वां घर कोई बढ़िया घर नहीं है, क्योंकि ये जो घर है मैनेजेबल हाउस है। अगर 8वें घर का लॉर्ड 8वें में हो तो मैनेजेबल है, 8वें का लॉर्ड 6ठे में चले जाए, 12 में चले जाए तो मैनेजेबल है। तो देन इट बिकम्स लिटिल गुड, उसकी जो प्रिडिक्टिव पार्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और अगर 8वें लॉर्ड के साथ में बैठे हैं और अष्टम में ही बैठे हैं केतु, देन इट इज़ ए वेरी मैनेजेबल सिचुएशन एंड ए गुड सिचुएशन, एंड वन गेट्स दी गुड लॉन्जेविटी इन द लाइफ। मिस्टिकल नॉलेज के लिए सीकर हैं, आदमी सीख जाता है, गुप्त विद्या, हिडन थिंग्स उनको जल्दी जल्दी सीख जाता है, और मंत्रों का जाप सीख जाता है, और अच्छे से हिडन चीज़ों को करना जानता है। पर बहुत से लोग उसके कनेक्ट में नहीं होते। अनफोर्सिन सोर्सेज से, अनफोर्सिन वेरियस काइंड्स ऑफ चैनल से पैसा आने का चांस बहुत हाई रहता है, लेकिन सॉलिट्यूड में इंसान रहना चाहता है, क्लेवर हो जाता है, मनी के अरेंजमेंट में क्लेवर हो जाता है, पब्लिक डीलिंग में क्लेवर हो जाता है। जेमिनी, विर्गो, कैंसर, इनके अंदर एक्यूमुलेशन होने का चांसेस है, लेकिन कभी कभी हिडन मोड में भी जाता है, तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है। परंतु एरीज और टॉरस के अंदर अच्छे से वेल्दी होने का चांस है अगर अष्टम में एरीज और टॉरस है, और अगर इनके दोनों लॉर्ड देखते हैं तो बहुत बढ़िया से और ब्लेस्ड संतान पैदा होती है, बहुत बढ़िया संतान होती है। मरकरी बहुत कंड्यूसिव नहीं है, और परंतु मरकरी के घर में कभी कभी पैसे का प्रादुर्भाव बहुत बढ़िया से होता है। जुपिटर अगर केतु के साथ अष्टम में चले जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे, कि जुपिटर बहुत बढ़िया फील नहीं करते हैं अष्टम हाउस के अंदर, तो वो तकलीफदेह स्थिति क्रिएट करते हैं। चंद्रमा का भी ऐसा ही हाल है, बैड रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और मैलेफिक अष्टम भाव के अंदर बहुत तकलीफदेह स्थिति में पहुंचा देते हैं। अनटिल अनलेस वो अपने घर में हो, तो किसी मैलेफिक का केतु के साथ अष्टम होना बहुत खतरनाक है, अनटिल अनलेस उनका अपना घर होगा। और हाईली इंट्यूटिव इंसान को स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ में
बट इरेटिक हेल्थ हो जाती है, इंसान की डायग्नोसिस होती है डिजीज़ जो पता ही नहीं चलता कि ये तकलीफ़ क्या है, और इंसान तकलीफ़ भी पा रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वरीड रहता है। फॉल्स इमेजिनेशन, बहुत सारा इमेजिनेशन, बहुत सारा वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहानी जो है, तो इस प्रकार से वो इंसान उस चीज़ में घुसा रहता है। और चेंजेबल नेचर होती है, लड़ाई झगड़ा रिलेटिव्स के साथ होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी, सेकंड हाउस है, फैमिली है, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा, वहाँ राहु भी विराजमान है, तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, अनटिल अनलेस दे आर इन दी वेरी गुड काइंड ऑफ ए राशिज, सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि इंजरी नहीं होना चाहिए, और वेपन से इंजरी नहीं होना चाहिए। केतु का ऑपरेटिंग दशा में ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अष्टम में केतु विराजमान है, 10 से 20 साल की अवस्था में किसी के संतान को केतु की महादशा चल जाए तो किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी से जाकर परामर्श करना चाहिए और उसको पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि वो जो दशा पैटर्न इस अवस्था में डॉल्सन अवस्था के अंदर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल बॉदर नहीं करता है लोगों के लिए, फैमिली के लिए, इंसान इस अवस्था के अंदर, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है केतु का महादशा के अंदर, और कांस्टेंट चेंजेस होता है। तो उस बच्चे के लिए तो डॉल्सन 10 से 20 साल की अवस्था के लिए तो बहुत ही तकलीफदेह स्थिति हो जाएगी कि वो कैसे कैसे चीज़ों को संभालेगा। ब्रोकन रिलेशनशिप, और अगर अष्टम में 16, 17, 18 आज की तारीख में जैसे अवस्था के अंदर किसी से लव अफेयर हो गया, ब्रोकन हो गया, जाके सुसाइड कर लिया, केतु का दशा चल रहा है और माता पिता खेल खत्म, ऐसे करके, तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि इस अवस्था के अंदर, क्योंकि केतु अगर ऊंची अवस्था में आते हैं 40, 45, 42, 48 तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स एंड ऑल दैट, बट छोटा अवस्था के अंदर ये बहुत तकलीफदेह होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और गुरु, फादर, बॉस, एल्डरली पीपल लोगों के साथ में इंसान बहुत हैप्पी नहीं रहता है, उनकी बात मानने को राजी नहीं होता है। नीज के जॉइंट इश्यूज़ के लिए केतु महाराज हमेशा अपनी दशा के अंदर आते हैं तो तकलीफदेह स्थिति पैदा करते हैं, और मोमेंटरली बिहेव करता है। सो अगर बचपन में मोमेंटरली बिहेव करेगा, संभाल भी नहीं पाएगा, टेम्प्रेरी मैनर में, शॉर्ट लिव्ड में क्या किसको बोलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गो टू एन एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर इफ द केतु इज ऑपरेटिंग एंड केतु इज पोजिशन्ड इन द 8th हाउस। अब हम जानते हैं कि केतु की रेमेडी क्या करनी है। केतु की रेमेडी ये है कि अगर शादी नहीं हुआ है तो कुत्ते को रोटी खिलाना है, गणेश जी महाराज का पाठ करना है, और ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः का पाठ माँ बाप को करना है। अदरवाइज अगर आप सीनियर हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको करना चाहिए। और अगर आप एडल्ट हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो अगर आप पाठ करेंगे लगातार, अगर आप 40 डेज तक पाठ करेंगे तो आपको अद्भुत रिजल्ट उसके मिलेंगे, और कोई भी चीज़ जो आपके अपोजिट में होगी, आपके लिए दुखद होगी, तकलीफदेह होगी, वो सब आपके फेवर में आ जाएंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपते हे वर वर सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वर सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। इस पाठ का 9 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट और 9 चौक 36 मिनट पाठ लगातार सुबह शाम करने से किसी भी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की व्याधियाँ, किसी प्रकार की तकलीफ़ें वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। एक बार कोशिश करके देखिए, इसका बहुत ही अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। और केतु का महादशा चल रहा हो तो इसका पाठ करने से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव नोड इंसान के लिए नेम, फेम, पावर, वेल्थ के लिए तरफ चला जाता है। मैंने आपको बोला कि केम केतवे नमः का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अद्भुत साबित होगा। अगर कुछ तकलीफ़ रहेगा और आपके मन में कुछ नाना प्रकार के सवाल की उत्पत्ति रहेगा, यू कैन ऑलवेज कॉल मी और राइट मी ऑन व्हाट्सएप on 9958883955। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू सो मच।